हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं 1857 की क्रांति से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आपको बताने आ गए हैं। मैंने इसका पहला पार्ट भी डाल दिया है, जो आप देख लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आना ही आना है। तो रेलवे के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एसएससी, बिहार पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1857। और भारतीय हिस्ट्री में 1857 बहुत अपना जगह रखता है। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और सभी दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है मेरा चैनल पे, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए। गरीब से गरीब लड़का का हेल्प हो जाए, हम ये चाहते हैं। ना तो आपसे पैसा ले रहे हैं, कुछ नहीं, किसी तरह से आपका मदद हो और आप सक्सेस हो जाए, बस हमारा लक्ष्य एक ही है। तो चलिए दोस्तों, आपसे हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें मिलान करना है सूची वन और सूची टू में कि कौन कहाँ से था। झांसी से कौन था? झांसी से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किए थे? झांसी की रानी, सीधा सीधा है। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां। आपसे कहीं एक नंबर में पूछ लेगा डायरेक्ट कि कानपुर 1857 में कानपुर से कौन नेतृत्व किया था, तो अजीमुल्ला खान को। फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। फिर मिलान करना है, सूची सम्मिलित कीजिए। क्रांतिकारियों का नाम बताना है कि कौन सा कहाँ से क्रांतिकारी था। नाना साहब कहाँ के थे? तो कानपुर से नाना साहब थे। नवाब हमीद अली खान दिल्ली के नवाब थे। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से थे। मनी राम दीवान असम से थे। ये सब 1857 में विद्रोह के समय अपने अपने जगह से अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किए थे। अठारह के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। कभी पूछेगा 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, उस समय का ये कौन था। तो ऐसे 1857 जो पूछा आपसे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय। 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? देखिए दोस्तों, VVI क्वेश्चन है। जो बैरकपुर था, जो हॉट पॉइंट बना था 1857 का, कह रहा वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? जॉन बोनेट हैरिस। जॉन बोनेट हैरिस 1857 में इलाहाबाद की आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। हम देखिए दोस्तों, हम कोई भी क्वेश्चन 2 बार पढ़ रहे हैं, इसलिए कि एक बार पढ़िएगा तो माइंड में बैठा, दूसरी बार आपको लगेगा हमको याद होने लगा, तो आप हमारे साथ साथ ही रिपीट कीजिए। 2 बार 3 बार कीजिए। आप दोबारा देखिए वीडियो को, आप देखिएगा कि उससे लाभ हो रहा है, आपको पता चलेगा 1-2 बार में। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए आ गया ना क्वेश्चन जो बताए थे। ये क्वेश्चन पूछता है विस्काउंट पामस्टर्न। 1857 विद्रोह का मुख्य असफलता का मुख्य कारण क्या था? पूछ लेगा आपसे। 1857 विद्रोह असफल रहा, क्यों, क्या कारण था? तो उसका मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब हम लोग एक केंद्र नहीं था, कोई संचालन करने वाला एक नहीं था। हर जगह जगह पर कोई 8 तारीख को विद्रोह हो रहा, कोई 10 तारीख को विद्रोह हो रहा, तो वह संगठित विद्रोह नहीं कर पाया था भारतीय, जिसके कारण ये वो सफल हो गया मुख्यतः। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? तो भारतीय सिपाही उद्देश्य की एकता की कमी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश कहीं अच्छे सुसज्जित संगठित थे।
आपसे जो पूछेगा कि असफलता होने के कुछ कारण बताए, तो 2-3 कारण दे सकते थे। पहला कारण लिखेंगे कि भारतीय सिपाहियों में एकता का उद्देश्य नहीं था। दूसरा था कि यहाँ का जो राजा था वो अपने भावनाओं को देखता था, और ब्रिटिश सरकार के साथ थे बहुत से राजा, जैसे ग्वालियर का राजा, पंजाब था, और भी जगह जगह था। सिपाही ब्रिटिश सिपाही और ब्रिटिश सिपाही जो थे सैनिक, भारतीय सैनिक से कहीं आधुनिक हथियार, आधुनिक किस्म के सज्जो सामान से लड़ाई करते थे, जो बहुत बड़ा कारण था असफल होने का। अंग्रेज राजपूतों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि यहाँ के स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया। बस वही हुआ, जैसे ग्वालियर का राजा था वो यहाँ का साथ ना देकर अंग्रेज का साथ दिया था। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि 1857 को दबाने में सफल रहा, क्यों रहा, जबकि हम आबादी में अंग्रेज से बहुत ज़्यादा थे। अंग्रेज तो कुछ मुट्ठी भर था यहाँ पर, फिर भी वो जीत गया, हम हार गए। उसका क्या कारण था? उसका मुख्य कारण था यहाँ के शासकों जो थे, भारतीय राजा, वो उदासीन थे और क्रांतिकारी का साथ नहीं दिए। कहीं ना कहीं वो अंग्रेज के साथ मिले हुए थे। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया। यह आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसे लखनऊ में जीवन खोया, मतलब लखनऊ में मरा। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों था। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट में लिखिए, कुछ कहीं हो जाए और भी कुछ डिमांड हो आपका तो कमेंट में लिखिए, हम आपको पूरा करना चाहेंगे। कथन में एक दोस्तों देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र प्राप्त करने में असफल रहा। फिर कारण दे रहा है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों से शासक उनका साथ देने में कतरा गया। ये पूछा है, एक कथन था एक कारण था। कथन और कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की पुष्टि करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन दे देगा एक कथन और फिर बताएगा कथन जो क्या था उसका कारण दे देगा। अब आपको इसमें बताना है कि दोनों सही है, कोई कारण सही है, कथन सही है, कथन पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस प्रकार से भी आजकल क्वेश्चन देखने को मिलता है परीक्षा में। आजकल का जो परीक्षा है दोस्तों, नौकरी लेना बहुत कठिन हो गया है, और ऊपर से जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, नौकरी की संख्या घट रहा है। फिर भी दोस्तों आशा मत तोड़िए, लगे रहिए, आज न कल सफलता मिलेगी। जो लगा हुआ उसको आज न कल मिल ही रहा है। 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र संज्ञा दी गई थी, या पाषयंत्र या संयंत्र योजना बनाया गया था सर जेम्स ऑटोट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताई थी, बी.डी. सावरकर। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछेगा वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी, तो बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर मराठी था दोस्तों, महाराष्ट्र के। कभी एक वीडियो बनाएंगे बी.डी. सावरकर के बारे में, बताएंगे भारत के बी.डी. सावरकर क्या था, बहुत चर्चित व्यक्ति है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। याद करते चलिए दोस्तों साथ साथ, क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन आएगा। भारतीय भाषाओं में 1857 के विलाप के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंधित है आर.सी. मजूमदार।
आरसी मजूमदार। ये जल्दी ये सब किताब में नहीं मिलेगा दोस्तों, आसपास की किताब में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। ये हम आपके लिए बहुत दूर दूर से किताब खोज इधर उधर से कंटेंट लाए हैं, आप पढ़िए और क्वेश्चन का मज़ा एंजॉय कीजिए परीक्षा से। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। भारतीय भाषा में 1857 विलाप के कारण पर लिखने वाले प्रथम भारतीय था सैयद अहमद का हो गया दोस्तों। तथाकथित ये आरसी मजूमदार, ये भी पढ़ा दिए दोस्तों। दोबारा क्वेश्चन आ गया। हाँ तो दोस्तों कुछ व्यवधान आ गया था, उसके लिए सॉरी। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति की सही अवधारणा थी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मातृप्रिय बना दिया। ये अवधारणा थी दोस्तों। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। ये घटना हुआ था दोस्तों 1857 के बाद। जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी वो भारतीय प्रशासन को अपने अंदर में ले लिया। तो ये कब घोषणा की थी? 1 नवंबर 1858 को। याद रखिएगा दोस्तों ये सब चीज़। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, वो जिसने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। वो एक आश्वासन दिया था 1858 में कि अब ये कुछ दिया था, उसमें से एक था कि रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने से किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासनों को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में दोस्तों पढ़ा गया था। मुंगेर के हियालात विद्रोह का उद्देश्य था बकाकस्त भूमि की वापसी मांग। ये देखिए बिहार से है दोस्तों। कह रहा है मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य था बकाकस्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र का था पटना। कुका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। कुका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गोरों का। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? करम शाह ने। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? करम शाह ने। ये सब पूछता है दोस्तों। आजकल का क्वेश्चन में ऐसा अंदर से क्वेश्चन डाल देगा कि आप खोजिएगा लूसेंट में मिल जाए, इधर मिल जाए, नहीं मिलेगा। कहीं से कहीं डाल देता है दोस्तों। क्वेश्चन है भी कहीं से कहीं का क्वेश्चन बनता है। नौकरी लेना कठिन हो गया आजकल दोस्तों। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दद्दू मियाँ। फराजी था हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रोमासी कृषि जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फाकड़े ने। रमासी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गढ़कारी विद्रोह का केंद्र रहा था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति कौन था? खोंद।
देखिए दोस्तों क्या उस समय मानव बलि पड़ता था, उसको अंग्रेज ने निषेध किया था। उसके विरुद्ध में कौन सा जनजाति उसका विरोध किया था? खोंद जनजाति। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किया था बुद्ध भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बुद्ध भगत ने। बेघरा विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह भी पूछता है दोस्तों, यहाँ पर आगे बहुत सारे विद्रोह पूछ रहा है आपसे। बेघरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। छोटा नागपुर जान रहे होंगे, रांची के आसपास के क्षेत्र को। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। संताल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सिधो कान्हो और भैरव चांद के द्वारा। संथाल विद्रोह ये भी रांची से झारखंड से संबंधित है दोस्तों। ये सिधो कान्हो एक यूनिवर्सिटी है जो झारखंड में रांची में है। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था, मेजर बोरा था, उसका नाम था मेजर बोरा। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह विद्रोह जो महाराष्ट्र में घटित हुआ था, तो भील विद्रोह महाराष्ट्र का था दोस्तों। भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जो भी क्वेश्चन था आपके सामने रखा। अब इसमें देखिए, इसमें जो आपको दिक्कत हुआ होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम और डील करेंगे इससे संबंधित। 1857 जो क्रांति और विद्रोह था हमारे भारत में हुआ था, उससे संबंधित कुछ और भी आपको जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर भाई समझ के लिखिएगा और हम आपको बताने की पूरा चेष्टा करेंगे। तो चलो, जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। शुभ रात्रि।